अस्सलाम वालेकुम। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग की पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये उसका पार्ट 4th है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 75 तक इससे पहले बात हो चुकी है, इससे ऑनवर्ड आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम और सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। इसी वजह से इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं। इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल भी इसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसके अंदर होती है और ये 34 ATPs क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसे जो होता है पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है और राइबोसोम होता है कहाँ पे पाया जाता है? मैट्रिक्स यानी फ्लोर जो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होता है, जबकि लिंक रिएक्शन और जहाँ पे क्रिब साइकिल्स भी अकर करते हैं। ठीक है, आपके पास लिंक रिएक्शन भी वहीं पे हो रहा होता है, क्रिब साइकिल भी वहीं पे हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स भी होते हैं और डीएनए वहाँ पे मौजूद होता है मैट्रिक्स में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे अकर करती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करती है। ठीक है, उसके बाद है द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन अ विदाउट मेम्ब्रेन डार्क बॉडी। यानी न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक के अंदर, उनके अंदर विदाउट मेम्ब्रेन एक डार्क बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो मैंने अभी पहले भी बताया था। न्यूक्लियोलस के दो पार्ट होते हैं, आउटर ग्रैनुलर रीजन होता है और इनर फिब्रिलर रीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद आउटर ग्रैनुलर रीजन के अंदर क्या होता है? राइबोसोमल प्रोटीन होती हैं, जबकि इनर फिब्रिलर रीजन के अंदर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है। राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स जो होती हैं क्या मिलके बनाती हैं? राइबोसोम्स बनाती हैं। ये पॉइंट याद रखें। यानी इसके अंदर दो पार्ट हुए, आउटर ग्रैनुलर रीजन और फिब्रिलर रीजन। आउटर ग्रैनुलर रीजन में क्या चीज़ मौजूद थी? राइबोसोमल प्रोटीन थी, जबकि इनर में राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए था। राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन मिलके क्या बनाती हैं? राइबोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स अकर इन द न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता दिया था कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस में मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एग हैविंग अबाउट 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस। ठीक है, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे हमारे पास एग आ जाता है जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ हुआ होता, उसके अंदर 30,000 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। लेकिन जबकि आपके पास जो डिफरेंशिएटेड सेल आते हैं जैसे एरिथ्रोसाइट्स आ गए, तो उनके अंदर 3 to 4 पोर्स जो होते हैं पर न्यूक्लियस होता है। तो ये में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया ना हो और हमें बेसिक जो चीज़ समझनी है वो हम लोग कर सकें। उसके बाद पहले चैप्टर के अंदर ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो डिस्कवरीज़ हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनेलीज़ की बात है कि सेल वॉल कब डिस्कवर हुई? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर की। राइबोसोम कब डिस्कवर हुए? पैलेट ने 1955 में डिस्कवर किया। गोल्जी अपरेटस किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया। लाइसोसोम किसने किया? डिट्यूव ने 1949 में किया। इसी तरह आपके पास साइटोस्केलेटन किसने किया? कोल्ड्जॉफ ने किया 1928 में। और न्यूक्लियस किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1838 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिस्कवरीज हैं और ये ऑर्गेनाइज हैं जो हमें पहले जो चैप्टर है उसमें याद रखनी है। उसके बाद कुछ साइजेस जो हैं याद रहे। सेल मेम्ब्रेन का साइज़ कितना है? 7 नैनोमीटर। राइबोसोम्स का साइज़ कितना है? 20 नैनोमीटर। पेरोक्सीसोम का साइज़ कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर। सेंट्रियोल का साइज़ कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट का 4 to 6 माइक्रोमीटर। इसी तरह न्यूक्लियस का 10 to 10 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर है जिसकी हमने पूरी समरी कर ली। आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंशाल्लाह आपके ये 4 वीडियोस में बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। काइंडली इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।